सो टुडेज टॉपिक इज बच्चों इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। अब पहले तो सर प्रीमियम का मतलब समझाइए, उसके बाद ही आगे बात बढ़ेंगी। अंडर सेक्शन 52(2) ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 बच्चों प्रीमियम का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो कि मैं आपसे कहूं कि कोई कंपनी है और वो कंपनी के मार्केट में बहुत अच्छी रेपुटेशन है, जैसे कि रिलायंस, ठीक है ना, जैसे कि रिलायंस, और कंपनी अपना फ्रेश आईपीओ लेके आती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर के आती है। तो कंपनी कहती है सर हमारे शेयर की फेस वैल्यू तो 10, 100, 50 जो भी है, पर हम अपने शेयर को फेस वैल्यू पर नहीं देंगे बाजार में, ना 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 ना, उससे ज्यादा वैल्यू पे देंगे, ठीक है, सेबी से परमिशन लेकर के। तो जितना एक्स्ट्रा वैल्यूएशन उसके अंदर ऐड किया जाता है बच्चों, वो कहलाता है प्रीमियम। और वो प्रीमियम पर कंपनी को एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव होगा। हाँ सर वो तो होगा बेटा, वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट कंपनी को रिसीव होगा जिसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहा जाता है, उस पैसे का इस्तेमाल, अब ये थ्योरेटिकल बात है थोड़ी सी, कंपनी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए कर सकती है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो इनिशियल एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी के कंपनी बोनस शेयर्स इशू करने के लिए उस पैसों को यूज कर सकती है। बोनस शेयर क्या होते हैं बेटा, सुनिए, जो कंपनी शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मुफ्त में कई बार शेयर देती है। जैसे मान लो मेरे पास कंपनी के ना, रिलायंस कंपनी के मान लो 10 शेयर्स हैं। कंपनी कहती है सर आपको 2 शेयर फ्री में दिए, लो आप भी क्या याद रखोगे, आज से आपके शेयर हो गए 12। मैंने कहा सर मैंने तो 2 शेयर के पैसे भी नहीं दिया आपको, जरूरत भी नहीं है, 12 हो गए आपके। तो बेटा ये जो 2 शेयर कंपनी ने मुझे मुफ्त में दे दिए ना बेटे, ये बोनस है, ये बोनस है। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों करती है कंपनी, बेटा बताऊंगा आगे, धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है, अभी मीनिंग बता दिया आपको। ये बोनस शेयर्स होते हैं, इसके लिए कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का इस्तेमाल करती है। कई बार कंपनी के पास कमीशन डिस्काउंट जैसे अकाउंट्स होते हैं, डिस्काउंट अलाउड है ना, इसका डेबिट बैलेंस पड़ा होता है, और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस क्रिएट होता है, अभी बताऊंगा कैसे, इसके लिए। और प्रीमियम और रिडम्पशन के लिए, इसमें से कुछ नाम तो ऐसे हैं जिनको आपने आज तक सुना ही नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं, क्योंकि थ्योरेटिकली बताऊंगा तो समझ ही नहीं आएंगे। तो मैं प्रैक्टिकली जब जब वो चीजें हमारे सामने आएंगी मैं तब तब उन चीजों को समझाता जाऊंगा। ये कुछ 5 पर्पसेस हैं जिसके लिए प्रीमियम से जो अमाउंट कंपनी रिसीव करती है उसको यूज करती है। आइए मैं पहले अभी आपको प्रीमियम समझा दूं क्या होता है। देखो बच्चों सुनो मेरी बात। एग्जाम्पल नंबर 7, देयर इज ए कंपनी, कितना अथोराइज्ड है पता नहीं, कंपनी ने इशू करे 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ₹12। आप कहेंगे सर 10 वाला 12 में, बेटा 2 रुपए जोड़ दिए ना कंपनी ने एक्स्ट्रा। कंपनी ने कहा हम तो भैया 12 में बेचेंगे, लेना हो ले लो। अब जिसको कंपनी में ट्रस्ट है वो तो कहेगा दे दो यार, तो हम तो 12 में भी लेने को तैयार हैं। कंपनी ने पैसा मांगना था कैसे, अगर 10 रुपए का शेयर होता तो 4 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपया, ये कंपनी ने मांगना था एप्लीकेशन पर, ये मांगना था अलॉटमेंट पर, ये कंपनी ने मांगना था बेटा फर्स्ट कॉल पर, और ये मांगना था सेकंड एंड फाइनल कॉल पर। मांगना था परंतु कंपनी ने 2 रुपए एक्स्ट्रा मांग लिए प्रीमियम के। तो बेटे जो ये 4 रुपए है ना व्हाइट वाले,
इस व्हाइट वाले 4 रुपए में कंपनी ने कहा भैया 2 रुपए और दो यहां पे, ये लो। और ये 2 रुपए किस चीज के बेटा? प्रीमियम के। तो अब कंपनी ने एप्लीकेशन पर जो 4 रुपए लेने थे, अभी कितने लिए वो? अभी वो लिए 6 रुपीस। तो 6 4 3 2 टोटल हो गए 12। अब यहां पर ना बेटे मैं एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, साथ साइड बाय साइड आपको समझना है बहुत अच्छे से। यहां कंपनी बोलेगी कॉल्ड अप एज, कॉल्ड अप एज, कॉल्ड अप एज 4 3 2 1, इसको बोलते हैं कॉल्ड अप्स। आगे सर कॉल्ड अप्स मतलब? कॉल्ड अप्स मतलब कि कंपनी ने डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट जगह पर कितने कितने रुपए कॉल करे। कंपनी ने 4 रुपए कॉल करे एप्लीकेशन पर, कंपनी ने 3 रुपए कॉल करे अलॉटमेंट पर, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे कॉल करे, सेकंड कॉल पे फर्स्ट 1 रुपी एंड ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। लेकिन एक वर्ड होता है, एक शब्द होता है पेएबल एज। पेएबल का मतलब होता है शेयर होल्डर ने कितने पैसे देने हैं। अभी शेयर होल्डर ने, बच्चों मुझे एक बात बताओ, एप्लीकेशन पर 4 देने हैं या 6 देने हैं? जल्दी से मुझे बताओ, शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन पर 4 पे करने हैं या 6 पे करने हैं? बताओ बच्चों। राधिका कह रही है सर 6 रुपए, संयम कह रहे बिल्कुल 6 रुपए पे करने बेटा, बिल्कुल। जसलीन कह रही है 6 रुपए, बिल्कुल 6 रुपए पे करने बच्चों। तो इसका मतलब पेबल एज में आप क्या लिखोगे? 6 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल, 1 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। मतलब अलॉटमेंट, फर्स्ट और सेकेंड कॉल पर तो 3 2 1 ही कॉल्ड अप्स हैं, 3 2 1 ही पेबल्स हैं। लेकिन एप्लीकेशन पर कॉल्ड 4 है, पेड 6 है। कॉल्ड अप्स हमेशा शेयर की फेस वैल्यू में से होते हैं, और पेबल्स वो अमाउंट होता है जो एक्चुअली पे किया जाता है। इस चैप्टर में बच्चों इतनी बारीकियां हैं, इतनी बारीकियां हैं कि जो बच्चा उन हर बारीकियों को पकड़ के निकलेगा ना आगे, उसको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो बच्चा कुछ सुनेगा कुछ नहीं सुनेगा, उसके हर क्वेश्चन बेटा कुछ ना कुछ अचकन आएगी, कुछ क्रैमिंग करनी पड़ेगी, ऐसा। तो हर बात को समझना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है, डिफरेंस बिटवीन कॉल्ड अप्स एंड पेबल्स। कॉल्ड अप्स ऑलवेज फ्रॉम द शेयर्स फेस वैल्यू, पेबल्स द अमाउंट दैट इज एक्चुअली टू बी पेड by the shareholder toward the company, and that will includes the amount of premium. तो पेबल्स में प्रीमियम का अमाउंट इन्वॉल्व होगा और कॉल्ड अप्स में प्रीमियम का अमाउंट इन्वॉल्व्ड नहीं होगा। ये डिफरेंस है कॉल्ड अप्स और पेबल्स में। लो जी, ये बात हो गई, डन। अब बच्चों ये आपके सामने लिखा है, प्रीमियम का जो अमाउंट मैंने लिख दिया। अब हमें इसकी जर्नल एंट्रीज बनानी है। बेटा बनाइए एंट्री। एप्लीकेशन में कंपनी ने 4 रुपए मांगने थे, पर कंपनी ने कहा 2 और दो भाई, 6 दो, 3 अलॉटमेंट पे दो, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पर, 1 रुपए फाइनल कॉल पर। हम तो 10 वाला शेयर 12 में बेच रहे हैं, जिसको बेटा कंपनी पे ट्रस्ट होगा 12 का भी ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये तो 10 में 2 जोड़ा, प्रैक्टिकली तो प्रीमियम कई गुना ज्यादा होता है। प्रैक्टिकली जो बात होती है, प्रीमियम मल्टीपल टाइम्स होता है, समझ रहे हो? कई गुना प्रीमियम लगा के कंपनी बेचती है शेयर। और जो अच्छी कंपनी के शेयर्स होते हैं वो तब भी ओवर सब्सक्राइब्ड रहते हैं, मतलब जितने शेयर्स कंपनी ने बेचने थे उससे भी ज्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस, कई गुना ज्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आती है। ठीक, तो यहां पर पहली एंट्री बच्चों, द वेरी फर्स्ट एंट्री यहां पर बननी थी। हाँ जी, जवाब दे वहां से बच्चों, बोल के जवाब दे गया तनु। तनु बेटा एप्लीकेशन पे क्या एंट्री बननी थी, जल्दी से बता। बैंक अकाउंट डेबिट टू
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शाबाश, वेरी गुड। कितने पैसों से बननी थी बेटा? अगर प्रीमियम का कोई एलिमेंट ना होता तो कितने से बननी थी? सर 4000। वेरी गुड, 4000। 1000 शेयर्स पर 4 रुपए देने मिलने थे और 4000 की एंट्री बननी थी। ठीक है बेटा, क्या अब भी 4000 ही आएंगे या नो सर, अब कितने आएंगे बेटा? 6000। अब 6000। चलो बच्चों, तो लिखना शुरू करें, बनाना शुरू करें। तो पहली एंट्री अब बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 6000 6000। दूसरी एंट्री राधिका, दूसरी एंट्री बच्चे क्या बननी थी? बोल के बताएंगे। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पर अब ये नहीं बनेगी बेटा। क्यों? लिखो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्रेडिट कितने से हुआ? 6 से, तो डेबिट भी कितने से होगा? 6000 से। लेकिन टू शेयर कैपिटल, बच्चों एक बात नोट कर लो, शेयर कैपिटल में हमेशा शेयर की फेस वैल्यू की डिस्कशन होती है। हमेशा शेयर की फेस वैल्यू शेयर कैपिटल को बिलोंग करती है। तो शेयर की फेस वैल्यू में तो 4 ही रुपए हैं, 6 तो है नहीं, क्योंकि शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? ये 10 रुपए। इशूड प्राइस कितना है? 12 रुपए। डन है बेटा? तो फेस वैल्यू 10 रुपए की है, तो फेस वैल्यू में तो एप्लीकेशन के 4 रुपए कंसीडर होंगे और इशूड प्राइस में एप्लीकेशन के 6 रुपए कंसीडर होंगे। तो हमने जब पेबल्स में बात करी तो शेयर होल्डर्स ने 6 रुपए दिए होंगे एप्लीकेशन पर। उस 6 में से 4 रुपए पर एप्लीकेशन तो शेयर कैपिटल का है और 2 रुपया पर एप्लीकेशन सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का है। तो बच्चों यहां लिखेंगे टू शेयर कैपिटल में 4000 रुपए, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 2000 रुपए। अगर प्रीमियम का पंगा नहीं होता तो ये एंट्री बनती थी, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 4000 4000। अभी 6 आ गया तो 4 शेयर कैपिटल में चला गया, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में चला गया। डन। एंट्री नंबर 3, मन्नत अलॉटमेंट ड्यू कर रहे बच्चे, क्या एंट्री बनाएंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट बेटा 3000 बना दो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 3000 3000। एंट्री नंबर 4, अब हमें अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, कंपनी को अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा बिकॉज सभी शेयर होल्डर अलॉटमेंट का पैसा पे करेंगे। जसलीन क्या एंट्री बनेगी बेटा जब अलॉटमेंट का पैसा कंपनी रिसीव करेगी? तो सर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने पैसे मिलेंगे बेटा कंपनी को? 3000। बना दो बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3000 3000। उसके बाद बच्चों फर्स्ट कॉल होने वाली है ड्यू। ये लो जी फर्स्ट कॉल। अमन क्या एंट्री बनेगी बच्चे फर्स्ट कॉल की? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है जी, बनाओ फिर। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बना दो बच्चों। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अच्छा जी, पैसे कितने यूज करेंगे बेटा? पैसे यूज करेंगे सर 1000 शेयर के ऊपर 2 रुपए। बेटा 2000 2000। डन। एंट्री नंबर 6, सब लोग फर्स्ट कॉल का पैसा दे देंगे। मन्नत क्या एंट्री बनेगी बेटा फर्स्ट कॉल रिसीविंग?
bank account debit to share first call. वेरी गुड. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 2000 2000. और बच्चों ठीक इसी प्रोसेस से आप लोग सेकंड कॉल की भी रिसीविंग उठा लेंगे, यानी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 1000 शेयर्स पर ₹1 टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, एंड देन जब रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, दैट इज अगेन 1000 एंड 1000. तो बच्चे प्रीमियम का क्या सीखा? क्या प्रीमियम आपने प्रीमियम में ये सीखा सर कि जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा उसको हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के अंदर में क्रेडिट करना है. ये देखो आप, एक क्रेडिट करना है. एक बात यहां नोट करो बच्चों, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट करना है नॉन बैंकिंग एंट्री में. यह ध्यान रहे, कौन सी एंट्री में? नॉन बैंकिंग एंट्री में. अब एप्लीकेशन के केस में नॉन बैंकिंग एंट्री दूसरे नंबर वाली एंट्री होती है एप्लीकेशन के केस में, पर अलॉटमेंट के केस में पहली एंट्री नॉन बैंकिंग एंट्री होती है. अभी मैं इसी क्वेश्चन को घुमा दूंगा थोड़ा सा, आइए बच्चों और साथ में सीखें. देखो अब अभी घुमा रहा हूं क्वेश्चन को. अब मैं कह रहा हूं ये ₹6 यहां नहीं है सर, ये लो, ये घूम गया क्वेश्चन. 4 3 2 1, ठीक है बच्चे, डन. और ये देखो आप ₹2 मैंने कहां जोड़े? मैंने जोड़े यहां, और यहां बनाए मैंने ₹5. ये लो जी, क्वेश्चन घूम गया. तनु बेटा पेबल्स कितने हैं अभी? पेबल्स हाँ जी तनु, पेबल्स कितने बेटा? 4521. 4521, वेरी गुड. कॉल्ड अप्स कितने बेटा? Called up to sir 4321. 4321, यस. कॉल्ड अप्स 4321, पेबल्स 4521. डन है बेटे? ठीक, आ जाओ. अब देखो यहां पे, अब मैं आपसे बताता हूं कि अभी अगर आपसे पूछें बच्चे एप्लीकेशन की एंट्री बहुत सिंपल है बच्चों. आप कहेंगे सर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 4000 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 4000. अलॉटमेंट, मैं बात करूंगा अलॉटमेंट पे. अभी अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम अटैच कर दिया मैंने ₹2 का, और ये जो अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम अटैच कर दिया ₹2 का, तो मैंने क्या बोला? प्रीमियम हमेशा कौन सी एंट्री में आता है? नॉन बैंकिंग. अब अलॉटमेंट के केस में नॉन बैंकिंग एंट्री कौन सी होगी? पहली वाली होगी. तो बच्चे एंट्री क्या बननी थी? बननी तो थी सर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 3000, परंतु अभी ये नहीं बनेगी. अभी ये नहीं बनेगी. अभी क्या बनेगी सर? फिर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3 नहीं बेटे 5, क्योंकि प्रीमियम कंसिडरेशन कहां करना है? अब अलॉटमेंट के साथ, और वो भी इसी एंट्री में नॉन बैंकिंग में. तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5000 टू शेयर कैपिटल के नाम के कितने पैसे सर? 3000, क्योंकि शेयर कैपिटल हमेशा शेयर की फेस वैल्यू कॉल्ड अप्स के हिसाब से, और कॉल्ड अप तो 3 है. टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के कितने पैसे सर? 2000. और अगली एंट्री में जब सब लोग पे कर देंगे, जब सब लोग पे कर देंगे तो कंपनी को कितना पैसा रिसीव होगा बेटा? 3 थोड़ी ना, 5 रिसीव होगा ना प्रीमियम जोड़ के. तो एंट्री क्या बनेगी वहां पर? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 5000. तो बच्चे ड्यू कितने करे थे सर? 5 3 2 5. रिसीव कितने करे सर? 5. लेकिन स्टाइल देखो जरा, स्टाइल देखो बेटा. एप्लीकेशन में दूसरी एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आया था, क्योंकि एप्लीकेशन में दूसरी एंट्री नॉन बैंकिंग थी, ट्रांसफर एंट्री जिसको बोला था, कल समझाया था, ट्रांसफर एंट्री. ठीक है, लेकिन अलॉटमेंट के केस में ड्यू वाली एंट्री जो होती है वो नॉन बैंकिंग एंट्री होती है.
इसलिए वहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आया। और दोनों ही सूरतों में जब बैंक वाली एंट्री होगी तो प्रीमियम का अमाउंट जुड़ेगा जरूर। ये देखो, एप्लीकेशन में 4 की बजाय 6 मिले और अलॉटमेंट में 3 के बजाय 5 मिले, तो प्रीमियम का अमाउंट प्लस होगा बैंकिंग एंट्री में, पर शो होगा नॉन बैंकिंग एंट्री में। अगर ये बातें हमारी समझ में आ जाए बेटा, तो प्रीमियम की एंट्री कभी गलत हम कर ही नहीं सकते। रही बात फर्स्ट कॉल, वो तो सेम है, रही बात सेकंड कॉल, वो तो सेम है। डन है बच्चों? दोनों तरीके से हमारा यहां प्रीमियम पॉसिबल है, जो मैंने तुम्हें समझा दिया। देखो एग्जाम्पल नंबर 7 ये हमारा हो गया को बच्चों में। अच्छा, एक बात और, क्या सर सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम हो सकता है? बच्चे नहीं, प्रीमियम फर्स्ट कॉल के साथ भी हो सकता था, प्रीमियम सेकंड कॉल के साथ भी हो सकता था। और असल बात, एक बात बताऊं बेटा, प्रीमियम तो किसी के 2 के साथ भी हो सकता था। जैसे 2 रुपए का प्रीमियम है, कंपनी कहती भाई एप्लीकेशन पर तुम दे देना 4+1, अलॉटमेंट पर तुम दे देना 3+1, फर्स्ट कॉल पर 2, सेकंड कॉल पर 1, 10 रुपए कॉल्ड अप और 12 रुपए पेड अप। तो ऐसा भी चलेगा। और प्रीमियम किसी के साथ भी हो सकता है, फर्स्ट सेकंड कॉल कहीं भी। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन्ड नहीं है, डिफाइन नहीं है, बस इतना बताया है 10 वाला शेयर 12 में है, बस इतना ही बताया है, अब कंफर्म हो गया कि शेयर की प्रीमियम हमेशा अभी इस केस में किसके साथ होगा? अलॉटमेंट के साथ। तो इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, प्रीमियम इज एसोसिएटेड विद अलॉटमेंट, बट इफ इट इज स्पेसिफिकली गिवन इन द क्वेश्चन कि किसके साथ अटैच्ड है, तो जो कह रखा है उसके साथ ही अटैच हमें प्रीमियम को कर देना है। ओके, आओ बच्चों अब बात सीखते हैं इससे अगली। ये देखो आप, ये क्वेश्चन है हमारे सामने। 10 कंपनी इशू कर रही है 1000 शेयर्स, 10 वाला 2 रुपए जोड़ के 12 में, और पैसे मांग रही है कंपनी 4, 5, 2, 1। बच्चों फटाफट 8 एंट्रियां बना के दिखा दो। ये मैंने कर दिया स्क्रॉल करके इसको नीचे। आपसे मैं कह रहा हूं कितनी एंट्री बनानी बेटा? 2 एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल, 2 सेकंड कॉल, और फिर मैंने इसके अंदर कुछ कमाल की बात बता दी आपको। पर पहले 8 एंट्रियां बनाओ, बना करके ओके करो। अभी देखो बेटा, आप लोगों ने इस एंट्रीज को बनाया। ये देखो आपकी पहली एंट्री बनी होगी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, दूसरी बन गई प्रीमियम के 2000 रुपए आ गए अलॉटमेंट वाली एंट्री में बेटा। फिर आपने बैंक टू शेयर अलॉटमेंट बना दिया। अब इतनी एंट्रीज करने के बाद में, ठीक है, ये समझ लो कि ये 4 और ऐसी ऐसी आपने 4 और बनाई, जो मैंने इसमें मेंशन भी नहीं करी है, आपने बनाई होगी। अब मैं बता रहा हूं आपको 8 एंट्रीज बनाने के बाद में 9th एंट्री आपसे पूछी गई है। क्वेश्चन में कहा गया है शेयर इशू एक्सपेंसेस वर ₹500। शेयर इशू एक्सपेंसेस वर ₹500 कि कंपनी ने शेयर इशू करे, उसके 500 रुपए खर्च हो गए कंपनी के। बेटा कल इसकी जर्नल भी बताई थी, आपको याद होगा, शेयर इशू एक्सपेंसेस की जर्नल कल बताई थी। जर्नल क्या थी? शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो आपने 9 नंबर एंट्री बनाई, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 500 रुपए टू बैंक 500 रुपए। डन है बच्चे। अब समझने की बात यह है कि जब किसी क्वेश्चन के अंदर आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस भी एग्जिस्ट कर रहा हो, ऑब्वियसली क्रेडिट बैलेंस आएगा। शेयर इशू एक्सपेंसेस का बैलेंस भी एग्जिस्ट कर रहा हो, ऑब्वियसली डेबिट बैलेंस आएगा। देन दीज टू बैलेंसेस कैन बी एडजस्ट विद ईच अदर। ये दोनों बैलेंस एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। एडजस्ट मतलब क्या? जो डेबिट है उसको क्रेडिट करो ताकि उसका बैलेंस खत्म हो जाए, और खत्म किससे करो? जो क्रेडिट है उसको डेबिट करके। यानी ये दोनों ही आपस में सेट ऑफ हो जाएंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट है, एडजस्ट करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, और शेयर इशू एक्सपेंस डेबिट है, एडजस्ट करने के लिए उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो कितने अमाउंट से करना पड़ेगा बेटा? जितने अमाउंट एडजस्ट हो जाए। जैसे शेयर इशू एक्सपेंस के अंदर 500 रुपए है, तो एडजस्ट 500 रुपए करने पड़ेंगे ना अपने को। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में तो 2000 रुपए पड़े हुए हैं, तो अपने को तो 500 ही एडजस्ट करने की जरूरत है ना। 500 एडजस्ट कर दो। बाय मेकिंग द रिवर्स एंट्री मींस शेयर इशू एक्सपेंसेस व्हिच आर डेबिटेड नाउ इट इज टू बी क्रेडिटेड, एंड द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व व्हिच वाज प्रीवियसली credited now be debited. So journal entry will be security premium reserve account debit to share issue expense 500 500। अभी
जब ये एंट्री बना लोगे तो शेयर इशू एक्सपेंस का बैलेंस हो जाएगा 0 और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में 2000 थे, 500 यूटिलाइज हो गए, बैलेंस रह गया 1500। तो 500 यूटिलाइज होने के बाद 1500 जो बच गया, उस 1500 का करना कुछ भी नहीं है, ठीक है। हालांकि मैंने ये जो नोट्स के अंदर यहां पर आपको कह रखा है कि रिजर्व्स एंड सरप्लस हेड में 2 ये दिखाया और यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ये शो कर दिया, बट ये अभी आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। आपके सिलेबस में बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या चीज शो करनी होती है, सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल, यानी शेयर कैपिटल तक ही आपके कोर्स का कंटेंट है। तो ये आप हटा दीजिएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। फिर मैंने लिखा ही क्यों हुआ है, कट क्यों नहीं कर दिया बेटा? अगर बैलेंस शीट मिलाना चाहे ना तो आपकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड आप फिर भी अभी भी मिला सकते हैं अपनी एसेट्स साइड से। मैंने बस इसलिए शो करके दिखा रखा है, ठीक है। जैसे मैं अब समझाता हूं क्यों दिखा रखा है। शेयर कैपिटल में कौन सी कैपिटल आएगी बेटा? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इस क्वेश्चन के अंदर आप मुझे बताओ, हमारी अथोराइज तो पता ही नहीं है, खैर है ना। अब देखो अथोराइज तो पता नहीं है, मान लिया मैंने इसमें 10,000 शेयर्स हैं, तो 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10, अथोराइज कैपिटल बेटा कितनी हो गई? 1 लाख की हो गई। कंपनी ने उसमें से इशू कितने शेयर करे थे बच्चों? सर 1,000 शेयर। लोगों ने सब्सक्राइब कितने शेयर करे थे? सर 1,000 शेयर्स। इशूड और सब्सक्राइब्ड बराबर हो गई, क्योंकि ये दोनों कैपिटल तब डिफरेंट होती हैं जब इशू ज्यादा किए हों, सब्सक्राइब कम किए हों, तो ये कैपिटल्स डिफरेंट होती है। अभी तो सेम है, एक बात। दूसरा, शेयर कैपिटल हमेशा शेयर की फेस वैल्यू में से जज की जाती है। फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। इसका मतलब इशूड कैपिटल 1,000 शेयर पर 10 रुपए के हिसाब से 10,000 है, वही सब्सक्राइब्ड है। कंपनी ने सारे पैसे मांग लिए हैं, लोगों ने सारे पैसे दे दिए हैं। इसका मतलब हेड कौन सा चलेगा बच्चे? इशूड भी वही है, कॉमा सब्सक्राइब्ड भी वही है, एंड फुल्ली पेड अप। बच्चों हेड नहीं बनेगा इस क्वेश्चन में सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। क्यों? क्योंकि वो तो तब बनता है ना, या तो कंपनी कम मांगे, कंपनी ने तो कम मांगा नहीं, या कोई शेयर होल्डर चीटिंग करे, कम पैसे दे, ऐसा भी नहीं है। इसका मतलब सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप है बस। और वो जो सब्सक्राइब्ड है वो इशूड के बराबर है। इसका मतलब पूरी एक लाइन बन गई ना ये तो, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल। तो बच्चे कितने शेयर्स पे है? 1,000 शेयर्स पे, 1,000 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ 10 ईच, 10,000 रुपए आ गया। ये जाएगा हमारा ऊपर नोट नंबर 1 के अंदर 10,000। अब आती है बात, सर आगे ना सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में पैसे आए हैं, कितने पैसे बचे हैं बच्चों सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अंदर? 1,500 रुपए बचे हैं ना। तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारे एक हेड का हिस्सा होता है, जिस हेड का नाम है रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में उसके कितने पैसे बच जाएंगे? 1,500 रुपए। हालांकि मैं दोबारा बोल रहा हूं, दिस इज नॉट इन सिलेबस, पर एक बार पूरी बना के इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको यह पता लगे कि कंपनी के केस में भी बैलेंस शीट की दोनों साइड्स के टोटल बराबर आते हैं। बस इसी क्वेश्चन में जा रहा हूं मैं, आउट ऑफ द सिलेबस, एक्स्ट्रा करो बता रहा हूं। जो 1,500 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस बच गया बेटा, वो 1,500 का बैलेंस आपका रिजर्व एंड सरप्लस हेड में यहां पोस्ट हो गया। तो आपकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड का टोटल कितना हो गया बच्चों? 11,500 रुपए। शेयर होल्डर फंड का टोटल कितना हो गया? शेयर कैपिटल 10,000, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के 1,500 रुपए, टोटल 11,500। अब एसेट्स के नाम पे क्या पड़ा हुआ है हमारे पास इस सारी जर्नल एंट्रीज में? सिर्फ एक चीज, कैश एट बैंक, जो किस हेड के अंदर आता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हेड होता है एक। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इक्विवेलेंट्स का मतलब जो कैश की तरह ही हो,
जैसे बैंक बैलेंस कैश इक्विवेलेंट है, समझ रहे हो? कैश या तो प्रॉपर कैश हो या कैश इक्विवेलेंट, तो बैंक बैलेंस इज अ कैश इक्विवेलेंट। ओके, तो कितना पैसा बैंक में कंसीडर करूं बच्चों, आइए दिखाता हूं मैं। आप अपनी जर्नल्स को चेक करो, बैंक कितने कितने से डेबिट हुआ आपका। एक बार एप्लीकेशन में बैंक डेबिट हुआ होगा 4000 का, चेक करो बच्चों जो एंट्रियां आपने बनाई हैं। एक बार आपका डेबिट हुआ होगा अलॉटमेंट में 5000 रुपए का बैंक, राइट। एक बार आपका बैंक डेबिट हुआ होगा फर्स्ट कॉल में 2000 का, चेक करते जाना। एक बार आपका बैंक डेबिट हुआ होगा 1000 रुपए का सेकेंड एंड फाइनल कॉल में, बैंक टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 1000। और एक बार बैंक आपका क्रेडिट हुआ है, कहां? 9th एंट्री में, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस 500 रुपए किया ना बेटा, क्या एंट्री बनी? शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो वहां बैंक आपका क्या हुआ है? 500 रुपए का क्रेडिट यानी माइनस। तो ले दे के आपका बैंक बैलेंस कितना हो गया? 11500 रुपए। और आपकी एसेट्स साइड में भी कितना बैलेंस शो हो जाएगा? 4000 है, आपने 6000 लिखा है बेटा। बैंक वाली एंट्री में 6000 ही है, देख ध्यान से, देख ध्यान से बच्चे, बैंक वाली एंट्री के अंदर 6000 है। जो ड्यू एंट्री है ना बच्चे, वो 4000 की है। जो ड्यू एंट्री है वो 4000 की है, पर जो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट एंट्री है वो चेक करो। अच्छा अच्छा, ये कह रही है ये वाला, ये ठीक है ठीक है ठीक है, 4000, ये 4000 है, सही कह रही है। 4000 ये हो गया, 5 4 9 2 11 1 12, 12 माइनस 500, 11500 रुपए। तो 11500 रुपए बच्चों बैंक में बैलेंस आ गया आपके। तो ये आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में यहां पर शो कर देंगे हम 11500 रुपए। अब आप देखो आपकी जो लाइबिलिटी साइड का टोटल है 11500 रुपए, एग्जैक्ट वही एसेट्स साइड का टोटल है 11500 रुपए, और हमारी दोनों साइडों का टोटल मैच्ड है। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी एंड द बैलेंस शीट डन, राइट। इसको बोलते हैं बच्चों बैलेंस शीट किस तरह से बनाई जाती है। और अंडर सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इट इज प्रोहिबिटेड टू इश्यू द शेयर एट डिस्काउंट। मींस शेयर या तो पार पे इशू हो सकते हैं, 10 वाला शेयर 10 में, इशू ऑफ शेयर एट पार हो गया, या फिर शेयर प्रीमियम पर इशू हो सकते हैं, 10 वाला शेयर एट 12, 10 वाला शेयर एट 12, 13, 14, 15, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। पर 10 वाला शेयर 10 से कम में, 9 में, 8 में इशू नहीं हो सकता, ठीक है। सो शेयर कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। आप कहेंगे सर पहले हो सकते थे, बेटा पहले हो सकते थे, ठीक है, और अब इसको मॉडिफाई कर दिया है लॉ को, और अब कंपनी अपने शेयर को या तो पार पे इशू करेगी या प्रीमियम पर इशू करेगी, पर डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती, ठीक है बच्चों। लो जी, लास्ट पॉइंट फॉर टुडे, यूज ऑफ कैश बुक। छोटा सा एक पॉइंट, जब हमें क्वेश्चन में कहा जाए कि सर कैश बुक भी बना दो, तो बेटा आपको क्या करना है, कैश बुक अगर कह रखा हो तो क्या करना है? याद करो आपने 11th क्लास में सीखा है, डबल कॉलम कैश बुक होती है एक, जिसमें कैश का कॉलम भी होता है और बैंक का कॉलम भी होता है। याद आ रहा होगा आपको, 2 कॉलम डेबिट साइड में होते हैं, कैश एंड बैंक, पर्टिकुलर्स को छोड़ के, डेट को छोड़ के 2 कॉलम, एक कैश और एक बैंक ऑन द डेबिट साइड, और एक कैश और एक बैंक ऑन द क्रेडिट साइड ऑल्सो। ओके, उसके अंदर बैंक कॉलम आ गया आपका, आ गया। अब जब बैंक कैश बुक बनाना बच्चों, तो बैंक वाली सारी की सारी एंट्रियां तो बैंक के कॉलम में चली जाएंगी, कैश बुक के बैंक कॉलम में। तो बैंक की किसी भी एंट्री को बनाने की जरूरत फिर नहीं है। आई रिपीट, अगर कैश बुक बना रहे हो तो बैंक की किसी भी एंट्री को फिर बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे ये देखो, आप एक कंपनी इशू कर रही है अपने 1000 शेयर, 10 वाला शेयर 10 में, कंपनी कह रही है दे दो 4 3 2 1 दे दो। पहली एंट्री बच्चे क्या बननी थी?
पहली एंट्री, पहली। हाँ जी, क्या बननी थी बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यही बननी थी ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बच्चे बैंक आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक आ गया बेटा। कितने की बननी थी एंट्री? 4000, 4000। बैंक आ गया। इस एंट्री को बनाने की अब जरूरत नहीं है, तो इसको सिर्फ कैश बुक के बैंक कॉलम के डेबिट साइड में ले जाओ, वहां रिकॉर्ड करो। किस नाम से? अभी इसकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी कैश बुक के बैंक कॉलम में? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, तो बैंक के डेबिट साइड में क्या लिख दोगे? टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बस हो गया। ये आ गया देखो, टू शेयर एप्लीकेशन 4000। इसको बनाना ही नहीं है जर्नल को। दूसरी जर्नल नॉन बैंकिंग है, क्या? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वो बना दो। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 4000, 4000। तीसरी जर्नल नॉन बैंकिंग है, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बना दो। चौथी जर्नल बैंकिंग है, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट नहीं बनाना, सीधा यहां पे ले जाओ, बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में टू शेयर अलॉटमेंट। नेक्स्ट जर्नल नॉन बैंकिंग है, बना दो। अगली जर्नल बैंकिंग है, यहां ले जाओ। नेक्स्ट जर्नल नॉन बैंकिंग है, बना दो। अगली जर्नल बैंकिंग है, नहीं बनानी। और आपकी बैंक वाली सारी एंट्रियां कैश बुक के बैंक कॉलम में आ गई और बैंक कॉलम का टोटल हो गया बच्चे 10,000 रुपए। बस इस बैलेंस को क्या कर दो? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कि आपकी कैश बुक का बैंक कॉलम का बैलेंस कितना हो गया? 10,000 रुपए। ये इस वक्त आपके पास बैंक बैलेंस एग्जिस्ट करता है। दैट्स इट। ये होता है बच्चे यूज ऑफ कैश बुक, कि जब आप कैश बुक बना रहे हैं तो आपको किसी भी बैंकिंग एंट्री को बनाने की जरूरत फिर नहीं है।